मरने के बाद जाने के बाद ये लगा दोबारा हमारे को तंग करने। ये 2011 आते आते सर जी मेरे को ये अपना अंग कटा के अब मेरा नाम धर दिया। मेरे को जेल थाना हुआ, मैं 3 महीना बंद रही इसी चक्कर में। मतलब जेंडर चेंज उसने कराया तो आपको जेल क्यों हुई? बात करें। अच्छा, मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें वो आपके ऊपर इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं कि आपने चोरी भी सिखाई, आपने सारे उल्टे सीधे काम कराए हैं उनसे, तो उस पर कितनी सच्चाई है? सुनिए, ये की कानून लगाता है कि ललिता ने मेरे को कटवाया, ललिता ने मेरे को फंसवाया, ललिता ने मेरे को हिजड़ा बनाया, ललिता ने मेरे को चोरी सिखाया, ललिता ने सब कुछ सिखाया। बाकी मैं आपकी मीडिया द्वारा कहना नहीं चाहती हूँ, ललिता ने सब कुछ कही तो आज ललिता कह रही है कि चुपचाप तू गांड दबा के बैठ क्यों नहीं रहा। देखिए सर जी, एक चीज से ये फंसा, मैं आपसे बता रही हूँ। इसने बोला कि ललिता ने और नाम धरा कितने बंदों का कि इन्होंने तलवार से पकड़ के तलवार से ऐसे मारा। तो मैं कानून से पूछना चाहती हूँ, संजय अस्पताल ने पूछा है सर जी कि जब इसको मैंने तलवार से काट दिया तो टका कौन, डॉक्टर ने कौन सिलाई करा? जो गुंडे टाइप के इनके हैं ये हमारे पर टॉर्चर करने लग जाते हैं, हमारे घरों पे हंगामा कर देंगे, नहीं तो कोई ऐब लगा देंगे कि आप इन्होंने हिजड़ा बनाया, इन्होंने ये करा, इन्होंने वो करा। सबकी इज्जत करती हूँ जी। मैं ना हिंदू हूँ ना मैं मुसलमान हूँ, मैं सबका भाई भाई हूँ, मेरा कोई जात नहीं है। मैं 7 घर रोटी खाती हूँ, 7 घरों में मैं पानी पीती हूँ, मेरा कोई जात है? मैं डरूंगी अपने मंगोलपुरी के जजमान से, मैं डरूंगी आपसे। मेरा जजमान मंगोलपुरी का मेरे को जूता मारे, मेरे को चप्पल मारे, मेरा खून कर दे मंगोलपुरी, जब भी मैं ऐसे हाथ जोड़ के उनका नमन करूंगी। नमस्कार, मैं सुनील अंजाना, कॉफ़ी विद अंजाना में आपका स्वागत करता हूं। आपके घर में जब भी खुशी आती है, चाहे आपके घर में पुत्र हो या आपके पुत्र की शादी हो, तो आपको दुआएं देने के लिए जिस समाज के जो लोग आते हैं वो है किन्नर समाज। आज किन्नर समाज जो है अपनी गुहार लगाने के लिए आपके समक्ष आया है, तो हम आपकी चर्चा कराएंगे। आखिर उनको क्या परेशानी है, कौन परेशान कर रहा है, क्यों कर रहा है, ये सब बातें रखने वाले हैं। तो हमारे साथ में है ललिता मौसी जी, जो कि किन्नरों की जो गुरु हैं, मंगोलपुरी दिल्ली से। नमस्कार। नमस्ते जी सर जी। मौसी जी कह सकते हैं हम आपको? हाँ जी। ललिता मौसी जी, हमने सुना कि आप को कोई परेशान कर रहा है, आपका एक कोई केस भी हुआ था बहुत पहले और आपको जेल भी हुई थी, तो माजरा क्या है आखिर में हम जानने की कोशिश करेंगे, जो जनता है वो भी जानने की कोशिश करेगी। आखिर माजरा क्या है, आपको जेल क्यों हुई थी, और ये मामला जो है 2011 के आसपास का शायद है, और ये अभी 2025 चल रहा है, तो 2025 में क्या दिक्कतें आ गई, क्योंकि आपको सज़ा भी हुई है, आप बरी भी हुए हो जैसे कि मैंने सुना है। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे आपके गुरु कौन थे? नमस्ते जी, राधे राधे। मैं ललिता किन्नर मंगोलपुरी पी ब्लॉक से बोल रही हूँ। मेरे गुरु का नाम शीला हाजी है जी। शीला जी थी। मैं अपने गुरु की गद्दी पे बैठी हूँ। हमारे किन्नर समाज बैठाता है, इसमें नहीं कि कोई ऐसा बैठाता है, परंपरा हमारी चलती आई है। जो किन्नर समाज में मैं झुकूँगी, लचूँगी, तो हमारे किस जगह पे बैठाते हैं। अब देखिए, सारे मेरे सिक्स बैठे हैं। मेरे सिक्स जो हैं अच्छा मेरे लिए जो करेंगे, जो हमारे समाज के लिए काम करेगा, उसी को किन्नर समाज बैठाता है। आगे जो ये 2011 में पहले एक लीलू रमेश उर्फ लीलू, अब तो लिल्ली बन गया है। इसने करा जी 2011 में मेरी गुरुजी मर गई, उनके साथ ढोलक बजाता था। ढोलक बजाते वक्त अपने आप बोला कि जी मैं अभी समाज में नहीं रहूँगा, मेरे बच्चों को ब्याह करना है, मेरे को शादी करना है, मैं अब यहाँ नहीं रहूँगा। हमने बोला कोई बात नहीं, आपकी मर्जी। देखिए जी, हमारे आते हैं ढोलक वाले, हमारे शादीपुर डिपो पे आप जानते हैं जी, हमारे उत्तम नगर से आते हैं। इसको भी लगा लिया हमारे गुरुओं ने कि चलो कोई बात नहीं, हमारे इलाके का बच्चा है, मेरी मंगोलपुरी का बच्चा है, कह के इन्होंने लगा लिया। मेरे गुरु मर गई। उसके बाद सर जी हम लोग इसको बाबू
लगा कर रखे। मेरे गुरु को मरने के बाद, जाने के बाद ये लगा दोबारा हमारे को तंग करने। ये 2011 आते आते सर जी मेरे को ये अपना अंग कटा के अब मेरा नाम धर दिया। आज कहता है कि मैंने सिखाई इसको अंग कटवाने के लिए। मतलब जेंडर चेंज करा लिया उसने। हाँ जी, जेंडर चेंज कराकर। आपका ये कहना है? हाँ जी जी। जेंडर चेंज करा के हमारे नाम धर दिया। नाम धरने के बाद मेरे को जेल थाना हुआ। मैं 3 महीना बंद रही इसी चक्कर में। मतलब जेंडर चेंज उसने कराया तो आपको जेल क्यों हुई? ये नाम धर दिया सर जी। उस टाइम हाईलाइट केस बना हुआ था दिल्ली क्या हिंदुस्तान में। ये किन्नर नेशनल मीडिया पे भी चला हाँ था। जी। जी। किन्नर समाज इतना दुखी था इन चीजों से कि जिसको मर्जी वही नाम धर देता था। किन्नरों ने कराया। किन्नरों का क्या पड़ी है किसी के बच्चे को अंकट भंग कराने के लिए। आपकी आज़ाद जिंदगी है, आज़ादी देश में हम रहते हैं। हमारी जिंदगी में जो मर्जी करूं, मैं अपने जैसे मर्जी रहूं, मैं अपना जो मर्जी कराऊं, मेरा आज मेरी जिंदगी है। किन्नरों को क्या पड़ी है। चलिए ये जो कहते हैं कि हमारे को किन्नर बना दिया, ये बाल कौन बढ़ाया? मैंने बढ़ाई। ये नाक कान कौन छिदा दिया? हमने छिदाया। कोई नहीं किसी का करता है जी। आजकल आप देखिए दुनिया में फिर रहे हैं, दुनिया के फिरते हमारे किन्नर समाज के, मैं खाली कह रही हूँ सर जी। किन्नर समाज में दुनिया के ट्रेनों में, बसों में, लाल बत्तियों पे घूम रहे, उनका मैं क्या कर लूँगी? मैं तो कुछ नहीं कर सकती। मैं करूँगी। अभी हम किन्नर समाज मिलके कुछ कर रहे हैं इनका। तो जो गुंडे टाइप के हैं, जो गुंडे टाइप के इनके हैं, ये हमारे पर टॉर्चर करने लग जाते हैं। हमारे घरों पे हंगामा कर देंगे, नहीं तो कोई ऐब लगा देंगे कि आप इन्होंने हिजड़ा बनाया, इन्होंने ये करा, इन्होंने वो करा। दुनिया की बातें आ जाती है। नहीं, मुझे ये बताइए ललिता जी कि आपके ऊपर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मुझे जबरन जो है वो जेंडर चेंज करा दिया। हाँ और मुझे किन्नर बना दिया जी। तो आपकी एफआईआर दर्ज होती है, आपको पुलिस भी पकड़ के ले जाती है। आखिर वो माजरा क्या हुआ था, क्या सीन था उस दिन का? वो सीन जात सर जी मेरे को ऐसा, वो सीन तो याद आने पे मेरे को आंसू निकलते हैं। वो सीन मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। इन्होंने चेंज करके उसको करा के किन्नर बना के गली में डाल दिए। उसको गली में डालने के बाद 100 नंबर कॉल करे, 100 नंबर आई, अपना ले गई। मेरे को रात को उठवाया गया। मैं रात को उठ के थाने में आई। हमारे 8-10 किन्नरों का नाम रख दिया इसने। किसी को तो बरी कर दिया, बाकी हम 4 किन्नर 5 किन्नर हम थाने में रह गए। मैं बंद हो गई 3 महीना के लिए। हम 2 बंदे बंद हो गए। उसके बाद सर जी जो फोन का डिटॉल निकला, कानून ने बहुत मेरा साथ दिया। इसने तो चाहा कि खूब फंसा दूं, ये कर दूं, जेल काट दूं। बाकी जो माता रानी जिसको रखने वाले उसको कोई क्या करेगा। बाकी उस टाइम मेरा कानून ने बहुत साथ दिया। कानून ने बारीकी से जांच करा। कोर्ट में जांच हुआ। कोर्ट ने सख्त आदेश दिया कि इसको जांच करा जाए। ठीक है। इस केस को जांच करा जाए बारीकी से। बारीकी से सर जी जांच होने लगा। तो मैं कभी उस बंदे का फ़ोन नंबर नहीं जानती थी। उस दिन मैं मंगोलपुरी में आई नहीं थी, नहीं तो मैं मतलब आपकी लोकेशन जो है मंगोलपुरी के लोकेशन मेरा नहीं आप आया। कहाँ थे उस टाइम में, कुछ उस याद टाइम में हैदरपुर थाने में, शालीमार विधानसभा थाने में मैं बैठी थी। सारा रिकॉर्डिंग आया मेरा। जिस टाइम के नाम धरा कि इन्होंने लिम्का पिला के मेरा नाम धरा और किसी के भी नाम धरा। इंदिरा पार्क के पास लिम्का पिला के इन्होंने मेरा को अंग भंग कराया। मतलब वो सेम डे ही की बात, मतलब उसी दिन की बात है जिस दिन ये जेंडर चेंज हुआ, मतलब अंग चेंज कराया, रात या कुछ दिन बाद? नहीं जी, रात को चेंज हुआ, रात को करवाया और सवेरे मेरा नाम उन्होंने एफआईआर आपकी जो है रिपोर्ट मेरा करा दिया। रिपोर्ट ठीक है। रिपोर्ट कराने के बाद सर जी लगा होने जांच, ये पकड़ा गया। जब मेरे को डॉक्टर बेगर गवाही का, देखिए ये कोर्ट के कागज है, ये कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट तक ले केस पहुंचा हुआ है, हाई कोर्ट तक ले केस गया हुआ है। इस कागज को मैं मीडिया थोड़े आपके थोड़े में डाल रही हूँ, इसको चेक कराया जाए। मेरा कहीं गलती होगा, मेरा कहीं कुछ होगा तो सीआईबी पुलिस की जांच करवाइए। मैं गलत होंगी तो मेरे को फांसी दिया जाए। मैं खुला मीडिया में कह रही हूँ कि मेरे को फांसी दिया जाए। मैं कहीं गलत हूँ तो, मैं इस बंदे से कुछ करी हूँ तो, इन क्राइम में मैं हूँ तो। बाकी जो कोर्ट ने मेरे को बरी करके भेजा है, जो कोर्ट ने बाइज्जत बरी मेरे को करके मेरे को निकाला है,
उस लिए आज भी वो मीडिया आपको में। आपको आपको कोर्ट ने बरी कैसे कर दिया? तो आप तो 3 महीने के लिए अंदर चले गए थे। हाँ जी। और फिर जांच चल रही थी, तो 3 महीने के अंदर अंदर आपको बरी भी कर दिया। हाँ जी, 3 तो क्या महीने। मतलब जांच में क्या निकल कर आया? जांच में निकल के आया कि मैं कभी बात नहीं करी, हमारा रोल नहीं आया कुछ भी। हम्म। अभी तो कोर्ट जो के- जेंडर जो चेंज हुआ, चेंज तो हुआ है, आप भी हाँ मानते जी, हैं इस बात को? हाँ जी। तो चेंज जो हुआ है उसमें क्या निकल कर आया? आपने कराया या कि इसने खुद कराया? कहाँ जाके कराया? इसने खुद कराया, डॉक्टर बुलाया था इटावा जिला से। डॉक्टर का नाम खलीफुद्दीन था। इसमें है, कोर्ट के कागज में है, उनका जिक्र है? हाँ जी, तो इसमें उनकी है। गवाही वगैरह हुई यहाँ सब पर? हुई जी। कोर्ट में जब थाने में पकड़ के आए, वो थाने में आने के बाद इस पे जो अपना पुलिस अपनी कार्रवाई करी, वो बंदे ने खुद सकारा, उसने खुद बोला, उसने कहा। बंदे का गवाह है, लिख के नहीं दिया, उसने मुंह से भी बोला, कि मीडिया मैंने में किया चला है। हुआ चीज है। उसने कहा कि मैंने खुद किया है। मतलब लिखित में दिया कि मैंने सब कुछ किया है। और इसका ये जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ, ललिता का कोई रोल को नहीं। रोल नहीं है। ललित इसने था, लीलू था, रमेश उर्फ लीलू, इसका पूरा परिवार था। जिस मकान में हुआ, जिस घर में हुआ, पूरी फैमिली उसकी पूरी फैमिली वहीं बैठी हुई थी। अच्छा। और इन्होंने उन्हीं ने करके करवा के और गले उन्होंने में करके पटक दिया। गले में पटक के नीचे 100 नंबर का कॉल इन्होंने कर कर दिया। 3 हम्म। महीना बाद में आई। उसके बाद आप जानते ही हैं, कोर्ट में केस जाने के बाद, जमानत होने के बाद थोड़ा कोर्ट का तो कोर्ट अपनी कार्रवाई तो करेगी। जाके मैं 2 साल बाद 13 में जाके मेरे को बाइज्जत बरी कोर्ट ने करा जी। मैं बाइज्जत बरी निकल के आई हूँ। एक कागज मेरे पत्थर है, मेरा इंक्वायरी करा जाए। मतलब 3 महीने आप जेल में रहे हो, हाँ उसके जी। बाद आपकी बेल हुई है। हाँ जी। बेल के बाद इंक्वायरी चली है। हाँ जी। इंक्वायरी के बाद आपको 2014 में हाँ या जी। 13 में जो है आपको बरी कर दिया। हाँ जी। बेल मिल गई नहीं। जी, नहीं बेल नहीं, बरी हो गई पूरा थी। बाजत बरी कर दिया। आपको बरी कर दिया। हाँ जी। ठीक है। तो मतलब अब ये कोर्ट ने मान लिया कि जो जेंडर चेंज हुआ है, जो लिंग जो किया कराया है, उसने खुद वो कराया। खुद कराया है। हाँ जी। ठीक है। तो अब इसके बाद क्या रहा? अब आपको बरी हो गई। अब ये जी बरी में होके आ गई। ये 14 साल से अपना वही हुदम जब मर्जी कह मतलब दे। इसका क्या रीजन क्या था कि क्यों कराया ऐसा? ये इलाके के चलते जी। आजकल कोई ये धमकी देते हैं पैसा के चलते, इलाके के चलते, कि ये जो हम किन्नर गद्दी वाले हैं, हम गद्दी पे बैठे हैं, हमें किन्नर समाज बैठाया है। कोई हम अपनी मर्जी से नहीं बैठते हैं, किन्नर समाज हमारा बैठाया है। आज ये मकान दुकान देख रहे हैं, जो है मेरा वो हमारा नहीं है, कोई मेरा भैया भतीजों का नहीं है। इसमें मेरे भैया भतीजे नहीं रह सकते, ना मैं ये किसी को दे सकती हूँ। ये मेरे किन्नर समाज के मकान है। अच्छा, जो आपकी जो गद्दी है, उस गद्दी के आपके कितनी पीढ़ी आपके सामने हुई है? मैं चौथी पीढ़ी पे हूँ सर। आप चौथी पीढ़ी पे? हाँ जी। हाँ, पहले ठीक है। मेरे दाद गुरु थे, फिर मेरे दाद गुरु, मेरे गुरु शीला गुरु, उसके बाद मैं हूँ जी। इसके बाद मेरा शिक्षा है, सपना है, नैना है। जो मेरा अच्छा करेंगे ये मालिक बैठे हैं हमारे। आप जो अच्छा काम करेंगे, जो सेवा करेगा, आप उसको फिर अपनी गद्दी जो हाँ है जी, वो आप अपने आप में कौन होती देने वाली? मेरा किन्नर समाज देगा। जी। मेरा किन्नर समाज देगा। जो हमारे बैठे हैं, हमारे दिल्ली में, हिंदुस्तान में जितने बैठे हैं, वो किन्नर समाज देगा। हम अपने आप नहीं दे सकते। आज हमें किन्नर समाज जो हमारे करें वो ही कर सकते हैं जी। आज ये कहता है कि मैं किन्नर हूँ। आप सोशल मीडिया पर देखिए, डालता है कि ललिता ने मेरा अंक कटवा दिया, मेरा भंग करा दिया, ललिता ने ये कर दिया, ललिता ने वो कर दिया। इसका मतलब कोर्ट झूठा है। इसके आगे, इस बंदे के आगे कोर्ट झूठा है। लेकिन ललिता जी, अगर मान लीजिए आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने बरी कर दिया आपको, ठीक है? हाँ जी। तो उसके बाद वो अगर वो अपनी जगह सच्चे हैं तो हाई कोर्ट जा सकते हैं। हाँ जी। अगर हाई कोर्ट से भी कुछ नहीं होता तो फिर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो ये उनके लिए रास्ते खुले हैं। अगर आप मानते हैं वो लोग कि आप गलत हैं तो वो जा सकते हैं। तो अब इसमें क्या रहा कि आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने तो आपको कर दिया, लेकिन क्या वो गए हाई कोर्ट में गए? सर जी, मैं आपके ऊपर हंस रही हूँ इसलिए कि हाई कोर्ट तक ले ये केस गई है, सुप्रीम कोर्ट तक ले केस गई है ये। अभी भी मानते हैं कि कोर्ट मेरे साथ अच्छा करा है, उसके साथ गलत करा है, तो मैं तो मांग कर रही हूँ कि सीआईबी जांच करवाया जाए इसकी। वो यही तो नहीं चाहते, वो कानून की धज्जियां उड़ा रहे हो। वो कानून को ये कुछ नहीं कानून का समझते। धज्जिया उड़ा सकते हैं, मैं कानून के वो धज्जिया कहते नहीं हम उड़ाऊंगी। मानते कोर्ट। मैं ना कानून ना का इतने हाथ जोड़ के मैं इज्जत करूंगी। मैं कानून का इज्जत करूंगी। मैं कानून का इज्जत करने वाला हिजड़ा हूँ। मैं ये किन्नर कानून का इज्जत करने वाला हूँ।
मेरी पूरी मंगोलपुरी में जांच कराया जाए कि मैं इसके साथ क्या गलत करी हूँ, क्या अच्छा करी हूँ। मैंने ये अच्छा करी हूँ कि इसके साथ में मैं अच्छा करी हूँ चाहे बुरा करी हूँ, कानून मेरे साथ करे। अच्छा, मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें वो आपके ऊपर इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं कि आपने चोरी भी सिखाई, आपने सारे उल्टे सीधे काम कराए हैं उनसे, तो उस पर कितनी सच्चाई है? सुनिए, इल्ज़ाम लगाने का तो मेरे ऊपर ऐसा ऐसा इल्ज़ाम लगा रहा है वो। अभी भी एक मेरे कोर्ट के देने के बाद भी कह रहा कि ललिता ने मेरा अंग कटवाया। आप उसको मानिएगा? वो तो जांच में आएगा, जो भी उसको मानेंगे हम। अभी मेरे को जांच जो दिया है उस पर मैं तो अग्री हूँ ना। अब मैं अभी आपके क्यों कह रही हूँ कि मेरे को इंक्वायरी से भी जांच करवाया जाए। मैं क्यों कह रही हूँ, कुछ तो मेरे अंदर है कि मैं दूध हूँ चाहे पानी हूँ, जांच करवाया जाए। वो तो बंदा कह रहा है कि जी मेरे साथ ये कर दिया, मेरे साथ वो कर दिया, वो सब कुछ कह रहा है, उसकी सब माने, बाकी जांच करवाया जाए। मेरे को सजा देगा कोर्ट, मेरे को सजा देगा थाना, मेरे को सजा देगा पुलिस, मेरे को ये सजा देने वाले कौन है? लेकिन मौसी जी, एक बात भी ये भी तो आती है ना, आप 2013-14 में आपको बरी कर दिया। हाँ जी। वो अभी फिलहाल क्यों, मतलब आपका ये कहना है कि वो अभी भी आपको परेशान कर रहा है? हाँ जी। तो ऐसा क्यों है? सुनिए जी, ये इलाके के चक्कर में, पैसे की उगाही में, इलाके के चक्कर में, पैसे की उगाही में इसको जुआ खेलना नहीं मिल रहा, इसको अयासी करने को नहीं मिल रहा, इसको इसके बच्चों का। आज मैं आपसे बताऊं एक मुद्दा, पहले मैं सबकी इज्जत करती हूँ जी। मैं ना हिंदू हूँ ना मैं मुसलमान हूँ, मैं सबका भाई भाई हूँ, मेरा कोई जात नहीं है। मैं 7 घर रोटी खाती हूँ, 7 घरों में मैं पानी पीती हूँ, मेरा कोई जात है? आप बताइए, मेरा कोई जात है? किन्नर का कोई जात नहीं है, किन्नर सबका घर का भिख मंगा है। मैं खास करके अपने पब्लिक का भिख मंगा हूँ। मैं आपके घर भी मांग के खाऊंगी, आपके घर भी रोटी खाऊंगी। ये जात बिरादरी के हवा फैलाकर इसने हमारे को फंसाने को कोशिश करता है। आए दिन पंचायतें डलवा रहे हैं, आए दिन कुछ बदमाश टाइप के लड़के हैं, उनको लेकर रोज पंचायतें, कभी मंगोलपुरी में कहीं पंचायत, कभी कहीं पंचायत, कभी कहीं पंचायत लेकर मेरे को टॉर्चर करा जा रहा। मेरे को कुछ भी होता है, चाहे मेरे चेले नातियों को कुछ भी होता है, उसका जिम्मेदार रमेश उर्फ लीलू है और उसके बच्चे हैं, उसके लुगाई है, सब हैं जी। नहीं तो आप इंक्वायरी करवाइए। मैं तो ये कहती हूँ, मीडिया के माध्यम से मैं कह रही हूँ। अच्छा, वीडियो में वो ये भी कह रहे हैं कि कभी आपके पास में पैसे नहीं होते थे तो उन्होंने मदद की आपकी, और फिर अच्छा उनके साथ में आपने इस तरीके का। जिसका गुरु है, अब मेरे चेले हैं, इनको तो रोटी मैं ही दूंगी ना, मैं मालक बैठी हूँ। ये कौन होता देने वाला? बक मैं अभी भी कह रही हूँ, वो मेरे का है ना पैसा वाला है तो मैं अभी भी भूखा ही हूँ, मेरे को रोटी दे देवे। मैं उसके आगे ऐसे करके मांग रही हूँ, मैं तो रोटी मांगूंगी, मैं तो रोटी मांग के आपके आगे खाऊंगी, वो भी मेरा जजमान, उससे भी मांग के खाऊंगी। अच्छा, इसमें जिक्र है कि स्टेट वर्सेस बॉबी किन्नर, तो ये क्या मैटर क्या है? नहीं जी, देखिए जी, मैं इस पे कुछ नहीं कह सकती। वो जिसका नाम लिया है वो खुद ही लिया है। ये लीलू ने लिया है, रमेश उर्फ लीलू ने लिया है, उन्होंने लिया है। हाँ जी, कोर्ट ने आदेश करके बुलाया है, इनको बुलाया, इनको बुलाया है, बॉबी को बुलाया। मैं इनके लिए कुछ नहीं कर सकती ना। मैं इनसे जिसका जिसका नाम हो तो नाम अभी आपका भी धर देगा, वो तो नाम और किसी के भी रख देगा, उसकी जिंदगी है। मैं कौन होती हूँ मना करने वाली? मैं मना नहीं कर सकती जी, मैं रोक नहीं सकती। अच्छा, इनको कोर्ट ने बुलाया था? हाँ जी। तो कोर्ट में इन्होंने क्या इन्होंने भी, जैसे मैं बाइज्जत बरी हुई, ये भी बाइज्जत बरी निकले इसमें। अच्छा, ये भी आपके साथ? हाँ, मेरे साथ ये भी बाइज्जत बरी निकले। देखिए सर जी, एक चीज से ये फंसा, मैं आपसे बता रही हूँ। इसने बोला कि ललिता ने और नाम धारा कितने बंदों का कि इन्होंने तलवार से पकड़ के तलवार से ऐसे मारा। तो मैं कानून से पूछना चाहती हूँ, संजय अस्पताल ने पूछा है सर जी कि जब इसको मैंने तलवार से काट दिया तो टका कौन, डॉक्टर ने कौन सिलाई करा? सिलाई कौन डॉक्टर करा? वो डॉक्टर आवे सामने, सब सिलाई करा हुआ, पट्टी लगा हुआ, डॉक्टर संजय में गया। उस टाइम पे मेरे पास पुलिस मेरे को डिस्टर्ब कर ली थी, मैं पकड़ लिया था, पुलिस में तो गई नहीं थी देखने। बाकी जब ये सवाल कोर्ट में उठा, मेरे वकील साहब ने उठाया, जब जाके संजय हॉस्पिटल का डॉक्टर गए, उन्होंने बयान दिया कि सारा सर्जरी हो रखा था और पट्टी सब हो रखा था।
देखिए जी, ये दाल चावल का कोई वो नहीं है निवाला कि मैं खा लूँ। जब कोर्ट जिसको चाह दे ना, कोर्ट अभी कोर्ट चाह दे और पुलिस चाह दे तब मरे हुए मुर्दा कभी निकाल लेती है। उसीलिए कोर्ट ने कचा और थाने ने मेरे साथ बहुत अच्छा करा, मेरे साथ इंसाफ करा। मेरे साथ नहीं, मेरे भारत हिंदुस्तान में हिजड़ों के साथ इंसाफ तो मतलब डॉक्टर साहब ने ये अपनी गवाही में कहा कि पहले से ही जो है वो टाके लगे हुए थे। हाँ जी। उनको पट्टी वगैरह जो बंधी हुई थी। हाँ जी, डॉक्टर साहब ने कोर्ट में थाने में गवाही दिया। हम्म। थाने में गवाही दिया कोर्ट डॉक्टर साहब ने, सब कुछ हुआ। जब ये जाके धीरे धीरे जांच के दायरे में ये पकड़ा गया। अब रहा केस जी, ये सब होने के बाद ये आए दिन पंचायत डलवा कर मेरी बेइज्जती करवाना, उल्टा सीधा मेरे को बकना, उल्टा सीधा मीडिया में खबर डालना, उल्टा सीधा ये यूट्यूब पे फोन पे डालता है जी। मैं सारा वीडियो आपको दूंगी। ये की कानून लगाता है कि ललिता ने मेरे को कटवाया, ललिता ने मेरे को फंसवाया, ललिता ने मेरे को हिजड़ा बनाया, ललिता ने मेरे को चोरी सिखाया, ललिता ने सब कुछ सिखाया। बाकी मैं आपकी मीडिया द्वारा कहना नहीं चाहती हूँ, ललिता ने सब कुछ कही। तो आज ललिता कह रही है कि चुपचाप तू गांड दबा के बैठ क्यों नहीं रहा। इतना मेरी बात मानता है, मेरे को थाने में ले गया, मेरे को कचहरी में ले गया, मेरे को कोर्ट में ले गया, मेरे को सारा चीज कर दिया ललिता के संग में। तो जो सिखाता उसको भी थाने पुलिस में ले जाते हैं सर, वो भी थाना पुलिस में जाता है। मैं डरूंगी अपने मंगोलपुरी के जजमान से, मैं डरूंगी आपसे। मेरा जजमान मंगोलपुरी का मेरे को जूता मारे, मेरे को चप्पल मारे, मेरा खून कर दे मंगोलपुरी, जब भी मैं ऐसे हाथ जोड़ के उनका नमन करूंगी। क्यों? मैं इनका रोटी खाती हूँ, ये मेरे को नमक देते हैं, मैं नमक खाती हूँ। मैं इनके साथ नमक हरामी करूँ तो नमक जैसा गल जाऊँ। हाँ, मैंने इसके साथ अच्छा करी कि बुरा करी वो मेरा भगवान जानता है। इसको भगवान की तरफ से सजा मिलेगा। मैं कौन होती हूँ देने वाला सजा? मेरी माता रानी देगी, माँ संतोषी मेरा देगी सजा। दी है, आँख खोल कर देखने वाला हो तो देख लेवे। मैं अभी बद्दुआ भी नहीं दे सकती। क्यों? कि इसके साथ कुदरत करेगा जी। अभी भी मैं कह रही हूँ, मैं मंगोलपुरी वासियों से हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ, खास करके मैं इस समाज से कह रही हूँ जी, जब इसकी आप लोग सुनते हो तो मेरी भी दो सुनो, मेरी दो सुनो। इस समाज से मैं हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ, मैं इतना हाथ जोड़ रही हूँ। मैं ये किन्नर, बचपन का मैं किन्नर, मेरा वाई ब्लॉक मंगोलपुरी का जे ब्लॉक मेरे को देखा है, मेरा बचपना। मैं हाथ जोड़ के आप लोग से भी विनती कर रही हूँ, मैं मत्था टेक के कह रही हूँ कि आप लोग ये देखो कागज, मैं कागज दूंगी, कोर्ट में इंक्वायरी कराओ, मेरे जांच करवाओ, उसके बाद किसी हल पे जाओ। एक तरफा मत करो, मैं भी तुम्हारा कुछ हूँ, मैं भी तुम्हारा कुछ हूँ। मेरे भी सोचो, क्या मैं एक पूरा बिहार से आई हूँ तो क्या मेरे को यहाँ ठिकाना नहीं लगने देंगे? ये लीलू उर्फ रमेश कह रहा कि तुम यहाँ की नहीं है, तू बाहर की है, तो क्या मैं हिंदुस्तान से अलग की हूँ? मैं जैसे मैं सुनता हूँ कि जो किन्नर समाज है उनकी जो गुरु होती है और वो सभी मिलकर जो है गरीब बच्चियों का, या जो आपके साथ में जो बच्चे रहते हैं किन्नर, जो बचपन से ही आपको पता लग जाता है कि किन्नर है तो आप उनको ओढ़प कर लेते हैं। तो अभी तक आपने उनकी शादियाँ या पढ़ाई लिखाई, क्या मतलब शिक्षा के बारे में, कोई रोजगार उनका? देखिए जी, मैं आप देश की जनता को बहुत बहुत नमन करती हूँ। हम मेरा नाम आप पूरे मंगोलपुरी में पूछ लीजिए, मेरा नाम क्या पूछे, मैं मीडिया पर नहीं डालती हूँ, मैं कहीं वो खबर नहीं डालती हूँ। किसी मंगोलपुरी गरीब भाइयों की लड़कियों की शादी हो, मैं ये नहीं कहती कि मैं ये दे रही हूँ जी, जितना मेरा खून भी लग जाए उनके लिए मैं अपना खून का कतरा बेच के दूंगी, और खून का कतरा दे के मैं उनकी लड़कियों की शादी कराऊंगी। कोई मोहताज हो, कोई गरीब हो, मेरी पूरी मंगोलपुरी जानती है। मैं आपके माध्यम से क्या, आप पूछ लीजिए पहले, यहाँ पे मंगोलपुरी में इंक्वायरी करा लीजिए मेरी, किसी से इंक्वायरी करवा लीजिए मेरी। मंगोलपुरी में अपना कहीं भी अच्छा काम होता है मैं जाती हूँ, मेरे को मंगोलपुरी अच्छा नाम देता है, अच्छा मेरे को शोहरत देता है, अच्छी जगह, जिस जगह मेरी एक औकात नहीं है बैठने का, मैं एक किन्नर समाज की हूँ, मेरी औकात नहीं है जिस जगह बैठने का, मेरे मंगोलपुरी के जनता, मेरे दिल्ली के जनता मेरे को वहाँ बैठाती है सर जी, मेरे को वहाँ बैठाती है, अपने पलकों पे बैठाती है मेरी मंगोलपुरी के जनता। मैं अच्छा बैठाती है, उठा मेरे को और क्या चाहिए? आप कहीं भी मंगोलपुरी में पूछ लीजिए कि ललिता मौसी, मेरे को दुनिया मौसी अबुआ से जानते हैं मंगोलपुरी में, आप वहाँ पूछ लीजिए, मैं क्या अपने लिए क्या कहूँ।
मतलब आपने अपना एक रिश्ता कायम किया हुआ है यहाँ पे। हाँ जी, हाँ जी। और आज छठ से पूजा नहीं, पे मतलब शुरू शुरू से से ही समाज सेविक रही हैं, समाज के लिए अच्छे काम करी, हर मतलब शादी ब्याह हर चीज में जो भी छोटा योगदान दिया, हर चीज में दिया है इन्होंने। जी। देखिए हमारे हनुमान मंदिर पे मूर्ति रखवाना, सामने मूर्ति रखवाना, छठ पूजा में मैं खुद फल मंगा के बांटती हूँ। मैं मीडिया पे नहीं डालती हूँ सर जी, जी, जी। यूट्यूब पे नहीं डालती हूँ जी। मैं अभी भी कह रही हूँ सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं है। नहीं जी, क्यों, मेरे को शर्म लगता है सर जी। मैं अपने मंगोलपुरी का दे के मैं मीडिया पर डालूं, उसके जैसा मेरे को अपने मंगोलपुरी वासियों के बस। लेकिन आजकल तो चलन चल रहा है, नहीं सर कोई जी। एक केला भी देता है किसी को तो मीडिया पे डाल, नहीं सोशल सर मीडिया पे जी, डालता मैं वो दिखाता है। काम नहीं कर सकती। मैं अपने जजमान अपने मंगोलपुरी दाता का मैं बहुत इज्जत नहीं, करती अच्छा हूँ। आपका नेचर अच्छा देख कर भी है। दिखावा और करना ये भी अच्छा नहीं होता ना। मैं चलिए। अपने दाता का बहुत जी। इज्जत करती हूँ सर जी। मेरा दाता है, मेरे पेट के रोटी वाले हैं। ये बच्चे मेरे मंगोलपुरी के मेरे को 2 मार भी लेंगे ना सर जी, मेरे को 2 मार भी लेंगे तो मैं उनके आगे ऐसे झुक जाऊंगी। चलिए, क्यों? देखिए कितना प्यार जो है ललिता मौसी जी जो आपको करते हैं। और ललिता मौसी जी अभी थोड़ा परेशान है, डिप्रेशन में है, और इनको ये है कि बार बार जो है वीडियो के जरिए या किसी अन्य के जरिए जो है, वो जो इनके साथी थे पहले लीलू जी, वो इनको परेशान कर रहे हैं, ये इनका कहना है। तो चलिए इसी के साथ मैं सुनील अंजाना, कॉफ़ी विद अंजाना, धन्यवाद।